हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 29 सितंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिसाइड किया था कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, बिकॉज IBPS क्लर्क प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं। 5 अक्टूबर को है। और अभी क्या है, हम ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 20-80 का जो रेशियो होता है हमारा तैयारी का, कि एक मॉक लगा लिया प्रीलिम्स का और उसके बाद हमने पूरा जो हमारा दिन भर है वो मेंस में डिवोट कर दिया। अभी बीच में जब 4 ही दिन या 5 ही दिन बचे हुए हैं तो हमें फुल फ्लैश प्रीलिम्स को ही देना पड़ेगा। बिकॉज IBPS क्लर्क जो होता है ना, वो उसमें सारा जो खेल होता है वो स्पीड का ही होता है। अगर हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही थोड़े से भी डाउन हुए, या फिर हमने वहाँ पे मतलब थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक की, तो हम एग्ज़ाम से आउट हैं। कोई कुछ भी बोल ले, बट एग्ज़ाम से आउट हैं। मैंने टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी है, जिससे मैंने वही कैलकुलेशन, एडिटोरियल, मॉक सब कुछ वही है एज इट इज़। और उसके बाद जीके है, तो जीके जितना मुझे टाइम मिलेगा उतना मैं पढ़ूंगी। अदरवाइज़ 5 दिन तक फुल फ्लैश जो मेरा फोकस रहेगा वो प्रीलिम्स पर ही रहेगा। इसमें मैं स्मार्ट कीड़ा के और गाइडली दोनों के मॉक लगाने वाली हूँ, है ना। जिसमें ना मतलब ऐसा करूँगी मैं, जैसे एक दिन मैंने गाइडली के लगा लिए तो एक दिन मैं स्मार्ट कीड़ा के लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों ही एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम में एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करने के लिए दोनों के मॉक लगाना मतलब ज़रूरी होता है। हालांकि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो मॉक होते हैं ना, वो स्मार्ट कीड़ा के मुझे लगते हैं उसमें थोड़ा सा लेवल अप होता है और क्वेश्चन उसी टाइप के होते हैं जिस टाइप के हमारे क्वेश्चन मॉक में आते हैं। ठीक है। अभी मैं जो मॉक लगा रही हूँ वो आज मैं गाइडली के लगा रही हूँ। मैं मतलब कोशिश करूँगी कि मेरे 2 मॉक लग जाए, मतलब कि कम से कम 2 मॉक तो लगने ही चाहिए। सॉरी। जिसमें फर्स्ट मॉक लगा रही हूँ मैं अभी, है ना। और उसके बाद मतलब मैं आज ओनली गाइडली के मॉक लगाऊंगी, 1 या 2 या 3 जितने भी हो पाएंगे। उसके मैं लास्ट में आपके साथ स्कोर शेयर कर दूंगी। एंड उसके बाद मैं जैसे कल स्मार्ट किला की लगाऊंगी और उसकी मैं आपके साथ स्कोर शेयर करूंगी। ठीक है दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताने वाली थी कि जो भी बिगनर्स हैं या फिर जिनका अभी रिसेंटली जो SBI क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, और वो किसी भी कारणवश कुछ भी कारण हो सकता है, कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए कि हमारा मतलब कि एग्ज़ाम में जैसे कहीं भी भाई बच्चे तो 70 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, 75 अटैम्प्ट की करके आ रहे हैं, और हमसे 60 अटैम्प्ट हुए हैं या 65 ही अटैम्प्ट हुए हैं। तो ऐसे सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए कि हमारी तैयारी नहीं है, या फिर हम ये कर ही नहीं सकते, या ये हमारे लिए बना ही नहीं है, या हम इसके लिए बने ही नहीं हुए। ये बिल्कुल गलत थिंकिंग होती है। अगर हम इस माइंडसेट से रहेंगे ना, तो हम ये चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम के अलावा कोई सा भी एग्ज़ाम हम टारगेट कर लें, या फिर एग्ज़ाम के अलावा भी अगर हम कोई भी काम करना शुरू करेंगे कि नहीं हमारे हमसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, हम कुछ और कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो इस एटीट्यूड के साथ, एटीट्यूड मतलब कि सेल्फ डाउट, हमें अपने आप पर जो सेल्फ डाउट होता है ना, उस एटीट्यूड के साथ हम कभी भी उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम को फेस मतलब कि हमारे अंदर पर सॉल्यूशन वाला एटीट्यूड नहीं आ पाएगा कभी भी। हमारा ध्यान हमेशा उन्हीं चीज़ों पर अटका रहेगा, बार 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 बार, कि यार मुझसे ये होगा ही नहीं, या मैं कर ही नहीं सकता ये, या नहीं कर सकती। मतलब मेरे कहने का ये है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपने प्रोसेस पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, आपने डेली मॉक लगाया, एनालिसिस किया, और डेली मॉक लगाने के बाद आपने एक वीक टॉपिक उठाया, जैसे कि आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको ईडीएम में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हमको क्वांट में प्रॉब्लम आ रही है कि क्वांट में चलो हमारी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती, या फिर डीआई में जो परसेंटेज या रेशियो वगैरह हम डिवाइड करते हैं ना, तो उसको क्रैक करने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर रीजनिंग में हमसे ब्लड रिलेशन में अटक जाते हैं हम, या कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ पजल्स होती हैं जो हमसे नहीं बन पाती हैं एक लिमिटेड टाइम में, या फिर हम उसमें अटक जाते हैं। कभी कभी वो हमसे 2 मिनट में बन जाती है, कभी कभी उसमें हम 5 मिनट लग जाते हैं। तो मतलब कि कहने का ये, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है हमें, और प्रोसेस को ऐसे ट्रस्ट करना है कि मतलब कि जैसे कि हमें ये है कि भाई हाँ ठीक है, हमने मॉक लगाया, हमारा बिग टॉपिक उठाया, उस पर हमने प्रैक्टिस कर ली, बस। तो यही प्रोसेस है, इसको ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है कि हम हर दिन अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हमारा इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इससे पहले IBPS पी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, तो दोस्तों मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है IBPS पी प्रीलिम्स। अब मुझे पता नहीं है उसे मार्क्स कितने आए, बिकॉज हर बार मेरे जो अटैम्प्ट होते थे उससे मेरे इस बार अटैम्प्ट ज़्यादा थे, बट हर बार मेरा एग्ज़ाम प्रीलिम्स क्वालिफाई होता था, इस बार तो प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लगा था उस दिन, मुझे बेकार लगा था और लगना भी चाहिए, तो थोड़ा बहुत मतलब ठीक है, फिर मैंने एडजस्ट किया, मुझे लगा कि नहीं,
मेरी तैयारी में कमी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी नहीं आता या फिर तैयारी में कमी होती तो पिछले 2 टाइम से मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होता। तो इस बार अगर मतलब कि क्वालीफाई नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चीज़ें नहीं आती हैं। इसका मतलब ये है कि वो दिन अच्छा नहीं था या फिर कुछ हमारा मतलब कि एक्यूरेसी नहीं बैठी। बस इत हद तक सोचना काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें सोचना भी नहीं है। ये मेरा फर्स्ट मॉक है जिससे मेरे 77.5 मार्क्स आए हैं। परसेंटाइल 94 के आसपास है, जिसमें आप रीजनिंग में मेरे मार्क्स देख सकते हैं, अच्छे हैं, इंग्लिश में भी ठीक है और क्वांट में। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मेरा रॉन्ग क्या हुआ है। रीजनिंग में देखिए, सॉरी, रीजनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ है। हाँ, और उसमें जो स्किप किया है ना मैंने, वो ये वाला क्वेश्चन किया है। मतलब इसको मैंने कर तो दिया था बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी और ये रॉन्ग हो गया था थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। फिर इंग्लिश पे आते हैं तो इंग्लिश में पैराजम्बल एक ही ठीक निकला और उसके बाद बैक टू बैक, और ये पैराजम्बल ईजी था, बस कहीं ना कहीं मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी। एंड देन इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कौन सा इनअप्रोप्रिएट है, तो नेगेटिव लगवाने से अच्छा मैंने छोड़ना बेहतर समझा। उसके बाद मैं क्वांट पे आई तो एक्यूरेसी ठीक थी, बस ये था कि थोड़ा सा स्पीड मेरी कम हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा मतलब क्या मेरे क्वेश्चन छूट गए हैं। अदरवाइज थोड़ा इससे ईजियर साइड ही आएगा एग्जाम, जिसमें ना हम अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से IBPS क्लर्क में 35 में से 30 क्वांट में। ठीक है, चलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 पे। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि मार्क्स देख के कभी डिमोटिवेट नहीं होना, बस हमें उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। जो रॉन्ग हुए हैं ना उनको अगली बार रॉन्ग होने से बचाना है, वो रॉन्ग ना हो। देखिए जैसे कि अभी अब रीजनिंग में देखिए आप, स्लॉक्स मेरे बहुत कम रॉन्ग होते हैं। आप देखिए यही मेरा जो पजल का क्वेश्चन है वो कौन सा वाला गलत हो गया, इसमें 2 ऑप्शन सही थे, मैं नीचे तक नहीं गई। एंड देन स्लॉक्स मेरे रॉन्ग हो गए थे और ब्लड रिलेशन में छोड़ देती हूँ। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में एरर रॉन्ग हो गए मेरे, फ्रेज रिप्लेसमेंट रॉन्ग हो गए, उसके बाद क्लोज टेस्ट भी रॉन्ग हो गया। मतलब सारे रॉन्ग नहीं हुए, कहीं कहीं रॉन्ग और कहीं कहीं राइट, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल जो ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वांट पे। अब क्वांट पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये DI बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इतनी लेंथी DI वहाँ पे नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।